हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और उससे हवन भी, और हवन के बाद जैसे आप देख रहे हैं धुनी, काफी समय हो गया हमने यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया, अग्निहोत्र कर लिया, उसके बाद आग शांत हो गई। मैंने खाली साइड में राख भी नहीं डाली थी, भस्म भी नहीं डाली थी, खाली अंगारों के ऊपर हमने यह विशेष रूप से जो रोगानुसार हवन सामग्री ली, 1/4 गुग्गुल और गाय का घी मिला करके हमने तैयार किया था। अब ये देखिए, अभी तक मंद मंद सी धुनी, एक साथ गाढ़ा धुआं भी नहीं हुआ और एक साथ कम धुआं भी नहीं। जितना हमें आवश्यक होता है उतना धुआं निरंतर होता रहा। अब ये अभी भी हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो अब एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, उड़नशील तेल होते हैं, जो मेडिसिनल गुण होते हैं, वो उड़ चुके हैं। अब इसके अंदर सामान्य भूसा बचा हो, जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद जड़ी बूटियां बच जाती, उसमें कुछ विशेष होता है, कुछ परसेंट, लेकिन इतना विशेष नहीं होता। तो अब ये जो है, इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से, आप देख रहे हैं, इसको ऐसे हम हटा दें थोड़ा सा। और ये जो अब दूसरी बार जो हमने ये तैयार करके रखी थी हवन सामग्री, उसी को और लिया और उसको उसके ऊपर आप फिर से एक जगह पे, ऐसे बिखेरना नहीं है, जैसे पूरे में बिखेर दिया, वो एकदम से धुनी हो जाती है, उड़ जाता है और कुछ होता नहीं। ऐसे एक ही जगह पर इस प्रकार से ढेर कर दिया, थोड़ी सी मात्रा में लेकर दोबारा। अब इसको हमने दोबारा रखा है, वो 15-1 मिनट से भी ज्यादा रहा। अब ये दोबारा रखा, ये भी इतनी देर रहेगा। फिर उसके बाद फिर वापस इसको हटा लीजिए और फिर वापस आप कर सकते हैं इस प्रकार। कम आग हो गई और उस आग को आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसको हटाया, उसके बाद हल्दी, पीली हल्दी जो हम अपने घर के अंदर खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, उसी हल्दी को इसको हटा करके उस अंगारों के ऊपर 1 चम्मच आप डाल दीजिए। वो जरा सा भी ताप होगा तो उतने ताप से धीरे 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 धुआं देते, वो हल्दी का भी धुआं हमारे लाभकारी होता है, जैसे वो एंटीबायोटिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, आदि आदि लाभ, उसका धुआं भी आरोग्य के लिए विशेष लाभकारी होता है। और उसके साथ साथ आप ऐसे करेंगे तो वो अंगारा वापस से तेज अंगारा हो जाता है, और उसके ऊपर फिर वापस आप इस अंगारा के ऊपर इसको आप वापस इस प्रकार से रख दें। आपने इतना कर दिया, 4 घंटे से भी अधिक तक आप इस धुनी को इस प्रकार थोड़ी थोड़ी देर में 15-1 मिनट 10 मिनट तक ये निरंतर चलते है, उतनी देर में इसको हटाया फिर वापस रखा, हटाया फिर वापस रखा, और साइड में थोड़ी सी भस्म राख डाल दे। ऐसे करते 4 घंटे कम से कम आप इस आग को, इतना छोटा सा यज्ञ और थोड़ी सी स्टिक हमने प्रयोग की थी, उसकी आग को आप रख सकते हैं और धूम्र चिकित्सा कर सकते हैं, धुआं ले सकते हैं। और वैसे ही आप देखेंगे, इस कावडंग स्टिक को आप जलाया, हवन कर दिया, आग शांत हो गई, और उसके बाद आप सूंघेंगे, देखेंगे कि उस आग, अब आग नहीं रही है, वो अंगारे हैं, और अंगारों से जो एक सुरभि निकलती है, एक सुगंधी आती है, आप ऐसे सूंघेंगे तो आपको इतनी मनोहारी वो सुरभि सुगंधी लगेगी। जैसे आप सब लोगों का अनुभव होगा, जब सूखा पूरा इलाका पड़ा होता है और कभी बारिश आ जाती है अचानक से, और जैसे एक भूमि की सुगंध आती है और कितनी मनोहारी होती है, कितना अच्छा लगता है, हर किसी के लिए भाने वाली सुगंध होती है वो। ऐसे ही आप गाय के गोबर की स्टिक को या उपले को आप ऐसे जलाएं, और जलाने के बाद जब वो शांत हो जाती है अग्नि, और उसके बाद वो जो अंगारे बचे और उन अंगारों से जो ऊर्जा निकल रही है और जो सुर भी निकले, उसको आप ऐसे सूंघेंगे तो आपको वैसी ही एक दूसरी प्रकार की, वैसी सुगंध नहीं लेकिन एक दूसरी प्रकार, लेकिन वो भी एक ऐसी सुगंध होती है जो सबको भाने वाली होती है, बहुत सौमनस्यकारी होते हैं, गुड हार्मोन्स को बनाने वाले, और हमारी चिकित्सा। तो खाली आप गाय के गोबर के उपले ऐसे हमने घर के अंदर कंडे रख लिया जला करके ऐसे, तब भी एक बहुत विशेष ऊर्जा से आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो ऐसे ये बहुत लंबे समय तक ये अंगारे और उसकी धुनी करने के लिए ये गाय के गोबर की स्टिक बहुत विशेष करके लाभकारी होते हैं, हितकारी होती है, उपयोगी होती है। और हमने आपको बताया अभी, जैसे ऋतुओं के अनुसार भी हम समिधाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे वसंत ऋतु है तो उसमें समय की समिधा विशेष रूप से, जैसे देव यज्ञ करते हैं या अन्य यज्ञ करते हैं तो उसमें विशेष लाभकारी होती है।
ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें पीपल की संविधा लाभकारी रहती है। वर्षा ऋतु है तो उसमें ढाक या फिर बिल्व की संविधा हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार शरद ऋतु में प्लक्ष और आम की संविधा का प्रयोग करते हैं। शिशिर ऋतु में गुलर और बरगद की संविधा का हम प्रयोग करते हैं। हेमंत ऋतु में खेर की संविधा का, और सभी ऋतुओं में गाय के गोबर की लकड़ी का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। गाय के गोबर की स्टिक, तो उसका हम विशेष रूप से ये प्रयोग ले। और ये पतंजलि सभी स्टोर के ऊपर, हम कुछ कुछ स्टोर के ऊपर अभी भेजने भी लग चुके हैं, और थोड़ी ही समय में पतंजलि के सभी स्टोर के ऊपर एक गौमय संविधा भी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत ही विशेष संविधा है, और उसका प्रयोग अभी तक हमने देखा, जिन्होंने एक बार इससे यज्ञ कर लिया उसके बाद वो इसी संविधा को मांगते हैं कि यही हमें चाहिए। क्योंकि एक तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो है ना, सामान्य लकड़ी की अपेक्षा 2.5 गुना ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, हल्की होती है। हल्की होती है तो वो लकड़ी हम 1 किलो खरीदते हैं, उसमें कई सारी आ जाए। वो ये 20 रुपए में इतना बड़ा पैकेट है जिसमें 14 स्टिक इतनी लंबी लंबी आ जाती है। 3 स्टिक में एक बार हवन हो जाता है हमारा अच्छे से, बड़े रूप में करते हैं तब, और छोटा भी कर सकते हैं, देव यज्ञ करते हैं तो लेकिन मैं जो अभी आपको करके बताऊं उसमें 3 स्टिक लगती है। 3 स्टिक में एक बार हवन हो जाता है, अग्निहोत्र हो जाता है। और जैसी आपने एक बार संविधाओं का चयन किया, वो वैसी की वैसी अंतिम तक रहती है, दूसरी लकड़ी टूट जाती है। तीसरा, इसमें जो हम घी की आहुतियां देते हैं, सामान्य लकड़ी होती है तो गर्म होने के कारण उसके ऊपर जैसे एक जगह पे आपने आहुति दे दी वो घी पूरा नीचे उतर जाता है, राख में, भस्म में नीचे चला जाता है, तल में। और इसमें क्या होता है, आप कितना भी घी डाल दो वो तुरंत उसको अवशोषित कर लेता है अपने अंदर, और फिर उसको जलाता रहता है, जलता रहता है वो घी। और उसके साथ साथ उसके बाद उसके अंगारे जो बनते हैं, वो अंगारे जैसे में आप देख रहे हैं, कितना समय हो गया, इतनी देर में लकड़ी का अंगारा नहीं रहता, ये अभी तक वैसा का वैसा अंगारा तेज है। और ऐसे जैसे हम ये कर रहे हैं, धूपन के द्रव्य डाल रहे हैं, ऐसे ही डालते रहे तो 4 घंटे तक, उससे भी अधिक ये अंगारे रह सकते हैं गाय के गोबर के उपलों के। और दूसरा, उस उपलों से निकलने वाली जो गैसें होती हैं, वो गैस भी अपने आप में एक विशेष गैस होती है जो सोमनिश्चकारी बैक्टीरिया को दूर करने और भी लाभकारी। और आयुर्वेद ग्रंथों में भी जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि में जो पात्रों का विशेष रूप से हम औषधियों के निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं, उसके संशोधन आदि के लिए भी उसकी धुनी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कुछ विशेष भस्मों को बनाने के लिए भी गाय के गोबर के कंडे ही प्रयोग होते हैं, उससे अतिरिक्त दूसरे का प्रयोग करेंगे तो गुण, वो तत्व उसमें नहीं आता, इसलिए उसका ही प्रयोग वहां पे लिखा। तो इसकी आग भी जो होती है वो अपने आप में एक विशेष लाभ देने वाली, एक विशेष उपयोगी होती है। और भी इस गाय के गोबर के जलाने पर जो गैसें बनती हैं वो गैसें भी विशेष लाभकारी होती हैं। और भी बहुत सारी, तो एक गौमय संविधा सभी ऋतुओं में हम प्रयोग कर सकते हैं। जो ऋतु अनुसार हम संविधाओं का जो चयन करते हैं उसमें इसका हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। तो मैं वातारी हवन सामग्री के बारे में बताऊं तो वातारी हवन सामग्री हमने ली, जो मैंने आपको कुछ द्रव्य लिखा है उन द्रव्यों को लेकर के उसके अंदर आप भारी मात्रा में विशेष रूप से काले तिल मिला सकते हैं, जिसके अंदर तेल की मात्रा हो। ऐसे एक होते हैं फोफी टाइप के हल्के, और एक होते हैं बहुत भारी और उसके अंदर विशेष रूप से तेल होता है। ऐसे तेल वाले काले तेल मिला सकते हैं। तिल का ही तेल लिया, और जैसे हमने ये इसके अंदर मैंने कहा 10% हम गाय का घी मिलाते हैं। कोई भी हवन सामग्री को हवन करने से पहले 10% गाय का, जिससे इसलिए छोटे छोटे कण होते हैं वो आहुति देने पर जब उड़ते हैं वो उड़ते नहीं है, वो व्यवस्थित रहते हैं। तो 10% जो हम गाय का घी मिलाते हैं उसकी जगह पे आप उसमें भी तिल का तेल मिलाइए। हवन के लिए जो गाय के घी का हम प्रयोग करते हैं वहां पर भी आप गाय के घी की जगह पे तिल के तेल का ही प्रयोग करें, या फिर 70-80%, 50% तक तिल का तेल और बाकी गाय का घी मिला करके और फिर हवन किया। और गुगुल, वातारी हवन सामग्री और उसके साथ साथ तिल का तेल मिला करके हमने तैयार कर लिया। जैसे हमने गाय के घी के साथ तैयार किया, ऐसे तिल के तेल के साथ 1/4 तिल का तेल लिया, गुगुल लिया और ये तैयार कर दिया। और उसको फिर अंगारों के ऊपर डाला और ऐसे धुनी किए, और उसमें रह करके जो वातज रोगों की शांति के लिए अलग अलग योगाभ्यास हम करते हैं, उन योगाभ्यास को और विशेष रूप से प्राणायाम का हम अभ्यास करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान आदि। तो इस प्रकार से वातज रोगों के लिए ऐसे ही एक हवन सामग्री विशेष है, त्वक कांति हवन सामग्री। जो अलग अलग प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं, उन चर्म रोगों की शांति के लिए, उन चर्म रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती है त्वक कांति हवन सामग्री। त्वक कांति हवन सामग्री के अंदर गुगुल है, दुर्वा है, शतावर है, पनवाड़ है,
दारू हल्दी, करंज, कुष्ठ, गिलोय, बावची, बहेड़ा, सफेद चंदन, काली जीरी, हल्दी, खेर, नीम, मंजिष्ठ, चिरायता, द्रोणपुष्पी, हरड़, देवदार, इंद्रायण, उश्वाह, अपामार्ग, अर्क मूल आंख की जड़, अनंत मूल, वच, काल मेघ, ये कई सारी ऐसी औषधियां हैं। उन औषधियों के सम्मिश्रण से जो बनती है सामग्री उसको हमने त्वक कांति हवन सामग्री नाम दिया। और इससे पहले हवन और हवन के बाद इसी प्रकार से धुनी और विशेष करके दांत खाद खुजली आदि कोई रोग विशेष है तो उसमें विशेष करके इन द्रव्यों का जो गाढ़ा धुआं होता है, गाढ़ा धुआं करके उस धुएं से शरीर को धूपित करते हैं। या फिर जो स्टीम बाथ के लिए आता है छोटा सा बॉक्सा, उसके अंदर हम विशेष रूप से इसका प्रयोग करें कि छोटा सा कोई एक मिट्टी का पात्र ले लिया, उसके अंदर अंगारे लिए और उसमें ये गाय के घी के साथ इस सामग्री को बड़ी मात्रा में ऐसे बिखेर करके डाल करके उस स्टीम बाथ के बॉक्स के अंदर रख दिया और उसको बंद कर दिया। तो उससे हमारा पूरा शरीर जहाँ जहाँ पे भी विशेष करके जो रोग विशेष हुआ है, दांत खाद खुजली आदि, वो शांत होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। तो इस प्रकार से धूप स्नान इसको कहते हैं या शरीर को धूपित करना कहते हैं। ये धूप से भी हमारे चर्म रोग विशेष करके शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। इसलिए इस प्रकार से यह धूपन द्रव्यों का प्रयोग भी हम विशेष रूप से चर्म रोगों में भी करते हैं, त्वक कांति हवन सामग्री। इसी प्रकार से एक पक्षाघात के लिए, जो एक वात और मस्तिष्क से संबंधित दोनों से जुड़ा हुआ एक रोग है, पक्षाघात, पूरे का पूरा आधा हिस्सा जो है वो खाली हो जाता है, पूरा काम करना छोड़ देता है। तो उसमें जायफल, मंजिष्ठ, सर्पगंधा, कायफल, जटामासी, इंद्रायण के जड़, नागरमोथा, दालचीनी, मालकांगनी और नीरगुंडी, ये कुछ विशेष हवीर द्रव्यों से निर्मित हवन सामग्री को प्रयोग कर पक्षाघात और पार्किंसन इन रोगों में विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसी प्रकार से कुछ आपके सामने आज जो मैं धूम्र चिकित्सा के हवीर द्रव्यों को रख रहा था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण और विशेष आपको आज धूम्र चिकित्सा के नुस्खे आप लिख सकते हैं। कफज तिमिर, जो नेत्र रोग होते हैं, आंखों से संबंधित जो रोग होते हैं, उन रोगों में विशेष करके धूम्र चिकित्सा के लिए जो हम द्रव्यों का प्रयोग करते हैं और हमारे शास्त्रों में चरक संहिता चिकित्सा स्थान में 26 के अध्याय में विशेष करके बताया है। मेंसिल, ये पहला प्रयोग जो कफज तिमिर के लिए मैं बता रहा हूं, उसके अंदर सहजन के पत्तों के रस को, सहजने के पत्तों के रस को ताम्र पात्र के अंदर डाल करके और तांबे की मूसली से उसको खरल करते हैं। ये पानी के पात्र मेरे पास रखे, ये तांबे के पात्र के अंदर डाल करके और तांबे की मूसली से उसको घोंटे, खरल करें और उसे घी में मिला लें और इसकी धूप देने से आंखों की पीड़ा अर्थात आंखों में दर्द, अश्रुस्राव, आंसू अधिक आना, किरकिराहट, शोथ सूजन हो जाना आदि आदि जो आंखों से संबंधित रोग होते हैं वह रोग शांत होते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा नुस्खा जिसके अंदर वायविडंग, अपामार्ग, हिंगोट की छाल एवं खस, इसके धूम से नेत्र रोग ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार शहद की धुनी, मध शहद जिसको कहते हैं, उसकी धुनी से भी आंखों के रोग ठीक होते हैं। और विशेष लाभ के लिए सहजने के बीज, मोरिंगा जिसको हम कहते हैं, सहजना, मोरिंगा, सरगवा जिसको बोलते हैं, उसके बीज को शहद से युक्त कर अंगारों के ऊपर डालिए और उसकी धुनी से आंखों को धूपित करना और
उसके ये जैसे हम मंद सी ध्वनि कर रहे हैं, ऐसे मंद सी ध्वनि वाले वायुमंडल में उसमें प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम, उससे विशेष करके नेत्र रोग ठीक हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जो सहजने की पत्तियां होती हैं, सूखी या हरी जो भी मिल जाए, उन पत्तियों को भी शहद से युक्त करके अंगारों के ऊपर डाल के उसकी धुनी भी इसी प्रकार कर सकते हैं। वो भी नेत्र रोगों के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। और हाँ, उड़ीसा आदि कुछ जगहों पर जो सहजने के बीज होते हैं उनका विशेष रूप से लोग प्रयोग करते हैं। जब जंगल के अंदर गायों को या पशुओं को चराने के लिए वो ले जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, बहुत झाड़ी जंगल आदि होता है, उससे जब पशु गुजरते हैं तो कई बार वो कांटा या सूल होता है, वो पशुओं के, गाय आदि के आँखों में विशेष करके घुस जाते हैं, लग जाते हैं और बहुत बुरी तरह से। तो तात्कालिक तो पता चलता नहीं है, तो वो फिर आँखों में उनके आँसू ज़्यादा आते हैं, वो काली थोड़ी-सी आँख सी पड़ जाती है, तो उनको पता चलता है। और कई बार 1-2 दिन बीत जाते हैं, तो आँख थोड़ी सफ़ेद सी हो जाती है। जो काला-सा आँख होती है, वो सफ़ेद सी हो जाती है। तो हमने देखा कि वहाँ पर वो लोग ये सहजने के बीज को लेते हैं और थोड़ा-सा पीस करके, एक होता है कूट करके वो करना और एक होता है पत्थर के साथ पीसना। जब पत्थर के साथ उसको पीसते हैं तो बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाता है, बिल्कुल बारीक पाउडर। उसको पीस करके और गाय के घी के साथ हल्का-सा मिला करके, या फिर उसको हम शहद में भी मिला सकते हैं, उसके साथ मिला करके और उनकी आँख में एक बार ऐसे लगा देते हैं। लगाते ही उसको बहुत ज़ोर से लगता है, अंदर तक लगता है। खूब आँसू आते हैं, खूब वो होता है। और ऐसा 2 से 3 दिन करने पर जो आँखें उनकी सफ़ेद हो जाती हैं, वो भी ठीक हो जाती हैं। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में जैसे मैंने आपको नुस्खे बताए, वहाँ पे तो सहजने के बीजों का प्रयोग धुनी आदि के लिए बताया ही। ये एक प्रकार से हम देखें तो, हम जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में देखें तो हम पहले लेबोरेटरी वर्क आदि सब करने के बाद हम एनिमल ट्रायल करते हैं। तो ये एक प्रकार से जो एक घटना मैंने बताई, उड़ीसा आदि क्षेत्र में जो लोग पशुपालन करते हैं, वो जो एक क्रिया को करते हैं, वो एक प्रकार के एनिमल ट्रायल ही है, और क्या है। और उसी को हम अपने ऊपर प्रयोग करें, तो इस प्रकार से इसका भी आप प्रयोग विशेष रूप से नेत्र रोग, आंखों से संबंधित रोगों में विशेष करके कर सकते हैं। ऐसे ही कफज प्रतिशाय, ये तो कफज तिमिर नेत्र रोग के लिए आपको बताया। अब कफज प्रतिशाय, जुकाम जिसको कहते हैं, नाक बहते रहना, साइनस की प्रॉब्लम हो जाना, जुकाम रहना, एलर्जी हो जाती है, थोड़ा सा धूम्र, थोड़ी सी धूल वाले वायुमंडल में छींकें आने लग जाती हैं, तो इसमें क्या करें? तो उसके लिए आयुर्वेद के अंदर विशेष रूप से बताया, मेनसिल, वच, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, वायविडंग, हींग, गुग्गुल, आंवला, हरड़, बेहड़ा आदि औषधियों का धूम्र लेने से ये ठीक हो जाता है। कफज प्रतिशाय, जुकाम, नाक बहता रहता है, नज़ला हो जाता है, साइनस की प्रॉब्लम है, छींकें ज़्यादा आती हैं, ऐसी एलर्जी हो जाती है, कई लोगों को मॉइस्चर वाला वायुमंडल मिलते ही तुरंत छींकें आने लगे, तो वो इसका विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से सिरो विरेचन के लिए, जिनका सिर भारी हो जाता है, दर्द रहता है, कफ जमा रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में परेशान रहते हैं, भारीपन से कफ बढ़ जाता है, बार बार कफ आता रहता है, निकलता रहता है, छींकें आती रहती है, सिर में भारीपन सा हो जाता है, तो उसके लिए सिरो विरेचन के लिए कुछ विशेष हवीर द्रव्य बताए हैं। तो उसके लिए क्या करें? तो सिरोगत मल द्रव्यों का निष्कासन तथा मस्तिष्क के पोषण में हिंगोट छाल के चूर्ण का धूम करें। हिंगोट की छाल के चूर्ण का मस्तिष्क के पोषण के लिए भी और सिरो विरेचन के लिए भी। और इसी प्रकार दूसरा एक नुस्खा बताया, जिसमें वायविडंग आदि औषधियों को अग्नि में डालकर धूम देने से भी मस्तिष्क का भारीपन आदि और जो कृमि हो जाते हैं, वो कृमि भी ठीक हो जाते हैं, सिरोगत कृमि होते हैं, वो भी निकल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, तो सिरो विरेचन के लिए भी कुछ धूम्रपान के द्रव्य बताए। इसी प्रकार शिशु नैरोग्य के लिए, देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके आरोग्य के लिए विशेष करके देवदार, वच,
हींग, कूट या कुष्ठ या उसके अभाव में पुष्कर मूल, कदम्ब पुष्प, छोटी इलायची, हरेणुका कहते हैं निर्गुंडी को, इन्हें चूर्णित कर अर्थात उसका चूर्ण कर घी में मिला करके बच्चे को धूपित करना चाहिए। और इसको बच्चे को धूपित करने से बच्चे निरोग्यता को प्राप्त करते हैं। उनको फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल डिजीज से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं उन रोगों से बच्चे बच जाते हैं। इसी प्रकार से वच, राल, कूट और गाय का घी इनको मिलाकर अंगारों पर डाल करके रख करके उसकी धुनी करने पर भी बच्चों को हम स्वस्थ निरोगी रख सकते हैं। हृदय हवन सामग्री हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनको शांत करने के लिए, उनको दूर करने के लिए यह विशेष करके लाभकारी होता है। उसमें अर्जुन आप सब लोग जानते हैं, पूरे संसार में आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस अर्जुन को, ये अर्जुन चूर्ण है हमारे पास, अर्जुन की छाल का चूर्ण, इस अर्जुन की छाल के चूर्ण का प्रयोग या अर्जुन की छाल को भी सीधा रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं, विशेष रूप से हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। दूसरा है पुष्कर मूल, यह पुष्कर मूल है जिसको पोहकर मूल भी बोलते हैं और भी अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है या बोला जाता है। यह पुष्कर मूल होता है, इस प्रकार की ये जड़ उनकी होती हैं और बहुत भारी होता है, वजनदार होता है और सीलन से युक्त होता है। जैसे गिलोय होती है, सूखती नहीं, ऐसे ये भी सूखते नहीं बिल्कुल ही, और गीले टाइप के भी रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वो भी गीले भी रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही भारी होते हैं। इसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। ये पुष्कर मूल, ये विशेष करके हृदय रोगों के लिए लाभकारी होता है। और उसके बाद है यह जटामासी, ये जटामासी भी विशेष करके लाभकारी होते हैं। यह एक पौधा विशेष होता है, उसकी जड़ के अंदर ये पैदा होती हैं और उसकी जड़ को निकाल करके इस रूप के ये उनके भाग होते हैं, उसको निकाले जाते हैं और उसको अच्छे से साफ सुथरे करके छांव में सुखा करके तैयार करते हैं। यह सुगंधित भी होती है, रोग निवारक भी होती हैं और हृदय रोग के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसके बाद है हमारे पास वच, जो सबसे प्रथम रखी हुई। ये वच तो अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लाभकारी, हार्ट रोग के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी होती ही होती है, लेकिन हृदय रोग के साथ साथ जो हार्मोनल अनबैलेंस है उसको भी ठीक करने के लिए यह वच एक जड़ है। वच की यह जड़ होती है और जड़ में से इसको निकाला जाता है और फिर अच्छे से धो करके छांव में सुखा लेते हैं। तो यह जो वच है यह भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में तो भूतोन्माद से लेकर के अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, मानसिक असंतुलन, मिर्गी से लेकर के साइनस से लेकर के अनेक ऐसे रोग हैं जिनको हम इस वच की धुनी से हम ठीक कर सकते हैं और बैक्टीरिया को नाश करने के लिए बहुत उत्तम रीति से कार्य करते हैं। आप अंगारों के ऊपर डालें और उससे निकलने वाली जो धुनी है वह जब फैलती है तो उससे सारे प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह दालचीनी है, ये सभी के घर में पाई जाती है, सब अपने घर में मसालों के रूप में इनका प्रयोग लेते हैं। यह दालचीनी विशेष रूप से एक सुरभि, एक सुगंधि भी इसमें बहुत ही अच्छी होती हैं और यह दालचीनी हृदय रोग के लिए विशेष करके लाभकारी उपयोगी होती है और इसके साथ साथ कफज रोगों के लिए, अन्य कफज रोगों में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। और उसके बाद यह है रासना, ये रासना पत्ती है हमारे पास, ये रासना भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है हार्ट रोगों को, हृदय रोगों को ठीक करने के लिए। इन सारी जड़ी बूटियों का हम सेवन करें, इन सारी जड़ी बूटियों का क्वाथ बना करके पिए या इन्हीं जड़ी बूटियों का हम हवन करें तो उससे हमारे वह रोग ठीक हो जाते हैं। तो हमने जो हृदय हवन सामग्री बनाई है उसमें अर्जुन की साल, पोहकर मूल या पुष्कर मूल, जटामासी, वच, रासना और दालचीनी, इसका हमने विशेष सम्मिश्रण करके हृदय हवन सामग्री बनाई है और आप अपने घर में ही इन जड़ी बूटियों को ला करके खुद निर्माण कर सकते हैं। और इससे हृदय रोगी, जिसमें विशेष रूप से हृदयाघात, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी
हर उपचार में यह उपयुक्त होती है हृदय हवन सामग्री। इसका आप विशेष रूप से प्रयोग या उपयोग अपने जीवन में आप ले सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।